Hello bachcho, let's read the question. And the question says when a current of 0.5 ampere is passed through two resistors in series, the potential difference between the ends of the series arrangement is 12.5 volts. On connecting them in parallel and passing the current of 1.5 ampere, the potential difference between their ends are 6 volt. Calculate the two resistors. तो इस क्वेश्चन में वो जो कह रहा है कि वो एक बार सीरीज में ऐड करके 0.5 ओम का करंट पास कर रहे हैं, तो जो एंड में वोल्टेज आ रहा है वो 12.5 आ रहा है, और जब पैरेलल में कनेक्ट करके 1.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं तो वो 6 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, मतलब आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वी इक्वलेंट बाई आई इक्वलेंट। दूसरा, आर इक्वलेंट इन सीरीज जो होता है वो आर वन प्लस आर टू, दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो आर इक्वलेंट इन पैरेलल जो हो जाता है वो हो जाता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक, ये दो रेजिस्टर्स के लिए बस बात हुई है। ठीक, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहले सीरीज में देख लेते हैं। सीरीज में क्या है, हम लोग का दो रजिस्टर्स ऐसे लगा हुआ है, ये R1 है R2 है, तो इससे जो करंट पास कर रहा है वो पास कर रहा है 0.5 एम्पियर का। और जो दोनों पॉइंट सॉरी जो दोनों पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या जा रहा है, हम लोग का जो दोनों के बीच का ये जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो 12.5 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीरीज में जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया R1 प्लस R2, मतलब R इक्वलेंट ये हो गया इज इक्वल टू V बाई आर, मतलब कि 12.5 बाई 0.5। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा 125/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, और ये हो जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ से सॉरी ये हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ से R1 प्लस R2 क्या आ गया 25। ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी यूज आएगा। ठीक, R1 प्लस R2 25 आ गया। ठीक, उसी तरीके से पैरेलल में कंडीशन में क्या बता रहा है कि एक रजिस्टर ये है और फिर एक रजिस्टर ये है, इसको जब पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं R1 और R2, तो इसमें जो करंट पास कर रहे हैं वो 1.5 एम्पियर का कर रहे हैं, और जो वोल्टेज मिल रहा है हम लोग को दोनों पॉइंट पे वो 6 वोल्ट का मिल रहा है। ठीक, 6 वोल्ट का मिल रहा है। तो यहाँ से आर इक्वल टू वी बाई आई से क्या लिख सकते हैं, आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V, मतलब कि 6 अपॉन 6 वोल्ट अपॉन 1.5 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा 60/15 प्लस की 4, मतलब कि R1 R2 इज इक्वल अपॉन R1 प्लस R2 क्या आ गया, ये 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, और देखें यूजिंग इक्वेशन वन से अगर यूज करके, तो ये R1 R2 बाई R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 है, 25 इज इक्वल टू 4 अगर पुट करें तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू क्या जा रही है, वो आ जा रही है 100। ये इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब अगर सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बाई इक्वेशन 1 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाल लें R2 की, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस R1। पुट दिस वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2 में अब हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 25, ये सॉरी ये R1 होगा क्योंकि R1 को ही माइनस कर, 25 माइनस R1 इज इक्वल टू 100। ठीक, तो इसको देखें तो
25 R1 माइनस R1 स्क्वायर, और इसको इधर भेज लें तो -100 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अब अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जा रहा है, R1 स्क्वायर माइनस 25 R1 प्लस 100, यही हो जा रहा है ना, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको श्रीधराचार्य से अगर सॉल्व करें, श्रीधराचार्य से सॉल्व करें तो R इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, माइनस ऑफ v मतलब कि प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस v स्क्वायर मतलब कि 625 माइनस 4ac, 4 × 100 × 1 मतलब कि 400 अपॉन 2a मतलब कि 2। तो यहाँ से अगर R1 देखें तो R1 सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 225 मतलब 15, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 15/2। तो अगर देखें तो R1 की वैल्यू क्या क्या आ जा रही है, 20 और 5। ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखें R1 इज इक्वल टू 20 और 5। ठीक, तो देखें इफ R1 इज इक्वल टू 20 तो हम लोग को पता है R2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 है। एंड इफ R2 इज इक्वल टू 5 तो सॉरी R1 इज इक्वल टू 5 तो R2 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 है। ठीक, तो हम लोग की R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, केवल 20 और 5 ही तो आ रही है। सो ऐसे लिख सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या एक बार देख लेते हैं। ऑन कनेक्टिंग कैलकुलेट द टू रजिस्टर्स, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स आर 20 ओम एंड 5 ओम। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 ओम और 5 ओम के रजिस्टर्स का यूज हो रहा है। सो द फाइनल आंसर्स आर 20 ohm and 5 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.